Hi everyone, welcome to MongoDB CRUD Operations Interview Question Answers. So CRUD Operations करने से पहले हमें MongoDB को सेटअप करना है. तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे MongoDB Atlas. ठीक है, MongoDB Atlas इंस्टॉल करने के बाद हम करेंगे MongoDB सर्वर को स्टार्ट करेंगे यूजिंग CMD. ठीक है, CMD में जाकर हम रन करेंगे कमांड MongoD. ठीक है, तो ये MongoD कमांड कब रन होगी? जब हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके सिस्टम वेरिएबल्स में हम बिन तक का पाथ हमें वहाँ पे सेट करेंगे. ठीक है, तो हम डायरेक्टली MongoD कमांड रन कर सकते हैं CMD में. ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप इज हमें क्या करना है, MongoDB शेल को ओपन करना है. ठीक है, यूजिंग कमांड mongosh. तो हम mongosh कमांड रन करेंगे ताकि हम CRUD ऑपरेशंस कर सकें. ठीक है, CRUD ऑपरेशंस की कमांड यूज़ करने के लिए हम जाएंगे MongoDB टर्मिनल में. तो mongosh कमांड से हम टर्मिनल में जा सकते हैं. ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा कनेक्टेड. ठीक है, तो एक चीज़ और देखते हैं. मान लो आपका कनेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो आपके पास ये एरर आ सकते हैं, ई कनेक्शन रेफ्यूज्ड एरर. ठीक है, तो दिस हैपन्स व्हेन द MongoDB सर्वर इज़ नॉट रनिंग और पोर्ट 27017 इज़ ब्लॉक्ड. ठीक है, अगर कुछ ऐसा एरर आता है आपके पास तो इसको फिक्स करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो विंडो आर, उसमें जाके services.msc में और हिट एंटर करके, तो वहाँ पे आपको MongoDB सर्वर सर्च करना है. ठीक है, जैसे ही आपको मिल जाता है तो उस पर आप राइट क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो सर्वर को. ठीक है, देन आप mongosh कमांड रन करोगे तो आपका Mongo शेल ओपन हो जाएगा. ओके, सो नाउ कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू इंसर्ट ए डॉक्यूमेंट इनटू ए MongoDB कलेक्शन. सो जब भी हमें MongoDB कलेक्शन में नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है, ठीक है, तो हम कमांड क्या यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट वन या इंसर्ट मैनी. ठीक है, इंसर्ट वन और हम यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट मैनी. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कमांड हम यूज़ कर सकते हैं. तो मान लो हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है. मान लो हमारे पास कलेक्शन है यूज़र्स कलेक्शन. ठीक है, उसमें हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट वन. ठीक है, अगर हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो हम यूज़ करेंगे कमांड इंसर्ट मैनी. ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. हम जाते हैं CMD में. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हमारे पास शो DBs. ठीक है, ये हमारे पास कलेक्शंस है, डेटाबेसेस हैं. ठीक है, ये हमारे डेटाबेस आ गए. तो हम यूज़ करना चाहते हैं यूज़ माई डेटाबेस. ठीक है, तो अब हम आगे हम माई डेटाबेस में. ठीक है, तो हमने क्या करना है, या एक काम करते हैं. ठीक है, चलो हम यही करते हैं, माई डेटाबेस यूज़ करते हैं. तो अगर हमने इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है, DB डॉट, मान लो हम इसमें देखें कलेक्शन कौन कौन सी है, तो हम लिखेंगे शो कलेक्शंस. ठीक है, तो इसमें हमारे पास यूज़र्स कलेक्शन है. ठीक है, मान लो अगर ये कलेक्शन नहीं होती तो हम इसको ऑटोमेटिकली हम जनरेट कर सकते थे. DB डॉट, अगर हम डायरेक्टली लिख देंगे ना DB डॉट यूज़र्स डॉट इंसर्ट वन, अगर ये कलेक्शन नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, क्रिएट कर देगा. ठीक है, अब मान लो इसमें हम यूज़ करते हैं नेम, लेट्स से अमित या कशिश, कोई भी एनी नेम. ठीक है, नेम हो गया हमारा कशिश. लेट्स से एज है 44. ठीक है, इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, सेमीकोलन एंटर करते हैं. ठीक है, इज़ नॉट ए फंक्शन. ओके, ये मैंने कमांड गलत डाल दी, इंसर्ट वन आना था, T इज़ मिसिंग. ठीक है, तो यहाँ पे एक्नॉलेज ट्रू आ गया, मीन्स हमारा जो ये यूज़र है कशिश के नाम से वो हमारा क्रिएट हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है. ठीक है, इसको हम चेक करते हैं एटलस में जाके. तो माई डेटाबेस ओपन करते हैं, हम जाते हैं यूज़र्स में. ठीक है, ये हमने ऐड किया था कशिश एज 44. ओके, तो that's how you can insert a document into a MongoDB collection. So now second question is, how do you update a document in MongoDB. So अगर आपको एक डॉक्यूमेंट अपडेट करना है,
ठीक है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो अपडेट वन और अपडेट मैनी, ठीक है, अपडेट वन एंड अपडेट मैनी आ जाएगा हमारा अपडेट। अगर हमें सिंगल डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो हम यूज़ कर लेंगे अपडेट वन, अदरवाइज अपडेट मैनी। तो आपको दिखाता हूँ मैं एग्जांपल से। CMD में चलते हैं, ठीक है, मान लो db.users, ठीक है, डॉट अपडेट वन। अभी जो हमने यूज़र क्रिएट किया है ना, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें हम अपडेट करेंगे। मान लो एज मैंने 44 दी थी, नेम कशिश की, एज 44, हम उसको चेंज करना चाहते हैं एज को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से नेम हम वही रखते हैं, नेम कशिश रखते हैं, लेट्स से कशिश, ठीक है, और हमने करनी है एज को चेंज। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे सेट कमांड, $set, और हमने एज देनी है, अभी हमने 44 दी थी, लेट्स से वी आर गिविंग इट 33, ठीक है, क्या गलती है, ओके सेट, ठीक है, यहाँ पे एज हमने दे दी 33, अपडेट वन db.users.update1, ओके ये भी ठीक है, ओके नेम अमित, नेम कशिश हमने दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्लोज नहीं किया अभी हमने यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो एक्नॉलेज ट्रू हो गया। अब हम चेक करते हैं, हम जाते हैं MongoDB एटलस में, अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके वेयर इज रिफ्रेश बटन। अगर हमें इसको रिफ्रेश करना है, लेट्स से ये रहा, ठीक है, एज होगी हमारी 33, अर्लियर इट वाज 44, ओके। सो वी हैव अपडेटेड ए डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली इन MongoDB। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड पुश इन अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, सेट हमने देख लिया है, कोई भी चीज़, कोई भी हमें डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है तो हम यूज़ करेंगे सेट। अब हम देखते हैं पुश का क्या यूज़ है, ठीक है। तो पुश का यूज़ ये रहता है, मान लो किसी एरे फील्ड के अंदर एक नया हमने एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, मान लो हमें ऐड करना है कि हॉबीज़ ऐड करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पुश, ओके। सो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ पुश का, ठीक है। मान लो आपके पास कोई भी एरे है, ठीक है, तो उसमें हमें एक और आइटम ऐड करनी है तो हम यूज़ करेंगे पुश का, ठीक है। हम जाते हैं हमारे CMD में, ठीक है, ये हमारा था अपडेट वन, इसमें हम सेट की जगह यूज़ करते हैं लेट्स से पुश, ठीक है। अब हम एज के लिए यहाँ लिखते हैं हॉबीज़ 20, ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं लेट्स से रीडिंग, ठीक है। अब हम इसको एंटर करते हैं, एक्नॉलेज ट्रू मीन्स हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक हॉबीज़ का भी की ऐड हो चुकी है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है एरे का रीडिंग, ओके। सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिलीट अ डॉक्यूमेंट इन MongoDB। सो अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, अगर सिंगल डॉक्यूमेंट है तो हम यूज़ क्या करेंगे, डिलीट वन, ठीक है, ये कमांड यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डिलीट करने हैं तो डिलीट मैनी कर देंगे, ओके। चलो हम डिलीट करके देखते हैं। मान लो हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया था उसी को ही हमने डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, DB कशिश को डिलीट करना है, कशिश वाले डॉक्यूमेंट को, db.users कलेक्शन है हमारी, ओके, डिलीट वन, किसको डिलीट करना है, जिसका नेम हो कशिश, ठीक है।
या एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट में जाते हैं हम डिलीट करते हैं राज वाले को, ठीक है, फर्स्ट वन को डिलीट करते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। सो एक्नॉलेज ट्रू आ गया, डिलीटेड काउंट 1 आ गया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखना राज वाला डॉक्यूमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, डिलीटेड सक्सेसफुली। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू रिट्रीव ऑल द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ए कलेक्शन। तो अगर हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करना है तो हमारे पास कमांड रहती है db डॉट, हमारा कलेक्शन का नाम यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है। इस कमांड के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को फैच कर सकते हैं, मीन्स रिट्रीव कर सकते हैं। cmd में चलते हैं, ठीक है, db डॉट यूजर्स, ये हमारी कलेक्शन है यूजर्स डॉट फाइंड। तो इसमें हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब मिल जाएंगे, ठीक है। करंटली वी हैव 2 डॉक्यूमेंट्स। हम चलते हैं एटलस में, देखो हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स है, वही हमें फैच हो गए। सो हाउ डू यू फाइंड ए डॉक्यूमेंट बाय स्पेसिफिक फील्ड वैल्यू, ठीक है। सो अगर हमें डॉक्यूमेंट को फाइंड करना है तो उसके लिए सिंपली हम यूज़ करेंगे फाइंड कमांड, db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है। मान लो हमें कशिश के नाम से जो हमने बनाया था ना, हम उसको फाइंड करना है, नेम, ठीक है, कशिश, ठीक है। ये कमांड रहती है हमारी, इसको हम कॉपी करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स गो टू cmd। देख सकते हो आप, हमें कशिश वाला आईडी वाला डॉक्यूमेंट हमें मिल चुका है। हमने किस बेसिस पे फाइंड किया, नेम के बेसिस पे, ठीक है। हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें से हमने कशिश नाम का हमने फाइंड किया, तो हमें मिल चुका है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू परफॉर्म ए सर्च विद मल्टीपल कंडीशंस। तो हमें अगर सर्च करना है, मान लो अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एम्परसेंड एंड, नो सॉरी, डॉलर एंड, और हम यूज़ कर सकते हैं डॉलर और, ठीक है। इन दोनों कंडीशन ऑपरेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए। एग्जांपल से दिखाता हूँ, मान लो db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है। हमें फाइंड करना है, हमें क्या चाहिए कि इसमें चलते हैं हम यूजर्स में, ठीक है। हम चाहते हैं कि जिसकी सिटी बेंगलोर हो, ठीक है, और एज हो ग्रेटर देन 20, वो हमें डॉक्यूमेंट आप दे दो, ठीक है। अब देखो एज तो दोनों में 20 से ज़्यादा है, पर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं ना कि सिटी होनी चाहिए बेंगलोर, ठीक है। वो सिर्फ फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट की है, तो ये हमें फैच हो जाएगा। तो लेट्स सी इट। सो db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एंड का, एंड इसमें हम ले लेते हैं सिटी क्या होनी चाहिए, लेट्स से बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर सिटी हो, और क्या कंडीशन लगानी है हमें, एज होनी चाहिए इसकी ग्रेटर देन लेट्स से 20, GT 20, ठीक है। एज होनी चाहिए 20 से ज़्यादा। तो इसको अब हम क्वेरी को रन करते हैं, तो हमारे पास होपफुली एक ही डॉक्यूमेंट आना चाहिए। ओके, सो अभी रन नहीं हुई कमांड, इसको हम कॉपी करते हैं अच्छे से, db डॉट यूजर्स डॉट फाइंड, कॉपी, cmd में चलते हैं, हिट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास डॉक्यूमेंट हमें मिल चुके हैं जिसमें सिटी बेंगलोर है और एज ग्रेटर देन 20, ठीक है। हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें से उसने वही पिक किया है, मल्टीपल कंडीशंस लगाई है, एज ग्रेटर देन 20 होनी चाहिए, एज दोनों में ग्रेटर देन 20 है, बट एक कंडीशन और क्या लगी है, सिटी बेंगलोर होनी चाहिए। तो दैट्स वाई हमारा ये वाला इसने पिक किया है, ठीक है, बेंगलोर वाला। ये हमें डॉक्यूमेंट मिल चुके। सो कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉट फाइंड एंड डॉट फाइंड 1। तो देखो अभी हमने क्या यूज़ किया, डॉट फाइंड, ठीक है। तो डॉट फाइंड क्या करता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करता है एरे की फॉर्म में, ठीक है। मान लो मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर देगा। बट फाइंड 1 क्या करता है,
सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को रिटर्न करता है जो फर्स्ट मैच करे, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। सो नाइन्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू काउंट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ए कलेक्शन। सो अगर हमें नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स काउंट करने हैं तो उसके लिए है कमांड db.users। यूजर्स हमारी कलेक्शन है, काउंट, उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स काउंट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारा कमांड होगी काउंट डॉक्यूमेंट्स। इसको हम कॉपी करते हैं। देखो अभी हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास 2 आना चाहिए आंसर इसका। के कंट्रोल कॉपी नहीं हुआ एक्चुअली, इसको मैं कॉपी करता हूँ फिर से, कॉपी CMD में इसको रन करते हैं। देखो हमारे पास 2 आ गया क्योंकि हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आवर आंसर इज करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू सॉर्ट क्वेरी रिजल्ट्स इन MongoDB, ठीक है। सो अगर डॉक्यूमेंट्स को किसी हमने ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम यूज़ क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमने काउंट करना है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ए कलेक्शन, तो हमने क्या यूज़ किया था, काउंट डॉक्यूमेंट्स फंक्शन का यूज़ किया था। अब हम क्या यूज़ करेंगे, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लो हमने क्या करना है, हाउ डू यू सॉर्ट क्वेरी रिजल्ट्स इन MongoDB। सो db.users.find, सबसे पहले क्या करना है, हमने फाइंड करना है, ठीक है। डॉट सॉर्ट लगा देंगे हम कि किस ऑर्डर में हमने करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एज हमने करा है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा कि एज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, ठीक है। एज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। देखो तो ये किस में आएगा, पहले आएगा नाम प्रिया का फिर कशिश का, क्योंकि प्रिया की एज 22 है, कशिश की एज 33 है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, CMD में जाएंगे, पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो पहले प्रिया का आया नाम फिर कशिश का आया, क्योंकि हमने क्या किया है, 1 ऐड किया है, एज में हमने 1 किया है। तो अगर हम एज में -1 कर देते हैं तो देखो फिर पहले कशिश का नाम आ जाएगा फिर आएगा प्रिया का। देखो कशिश का पहले आ गया फिर प्रिया का आया, क्योंकि इसने एज को क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। प्रिया की एज ज़्यादा थी और कशिश की एज ज़्यादा थी, प्रिया की कम थी, तो ये एज आ गई हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ किया है और एज में 1 और -1 किया है। 1 करने से क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, और -1 से डिसेंडिंग ऑर्डर में। So guys, hope you understand all these interview questions regarding the MongoDB CRUD operations. So I will see you in the next upcoming video.